झूठ को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। स्वागत है आपका एसके वर्ल्ड एकेडमी पर। आज हम जानेंगे एक ऐसे तानाशाह, एक ऐसे नेता के बारे में जो हारने के बाद भी हारा नहीं, वह भागने के बजाय आत्महत्या करना उचित समझा। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किन के बारे में जानेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम जानेंगे जर्मनी के महान तानाशाह के बारे में, एडोल्फ हिटलर। तो आइए हम शुरू करते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो ही देखें, अन्यथा आप यहीं से हट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडोल्फ हिटलर, इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान शहर में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर प्राप्त की। इनके पिता बहुत ही कम उम्र में चल बसे। इसके पश्चात वे 17 वर्ष की अवस्था में वियना चले गए। शुरुआती दिनों में वे बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान थे। उन्हें कहा जाता है कि उन्हें चित्रकारी बहुत पसंद थी और उन्होंने इस विषय से कई विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रयास भी किया, लेकिन वे असफल हुए। तत्पश्चात उन्होंने चित्रकारी को ही अपना पेशा बना लिया और वे चित्रकारी करते और उससे ही अपना भरण पोषण करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। उन्होंने जर्मनी की तरफ से सेना में शामिल हुए तथा फ्रांस में कई लड़ाइयों में भाग लिया। वे युद्ध में बहुत ही असाधारण किस्म के योद्धा थे। उन्होंने बहुत ही असाधारण वीरता प्रदर्शित किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें जर्मनी सरकार ने आयरन क्रॉस से सम्मानित किया। वे युद्ध में घायल भी हुए, जिसके पश्चात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में ही उन्हें पता चला कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे वे बहुत निराश हुए, बहुत ही गुस्सा हुए। उसके पश्चात उन्होंने जर्मनी में आकर नाजी पार्टी की स्थापना की। नाजी पार्टी, जिसका मतलब होता है नेशनल यानी राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी। इन्होंने इसके माध्यम से यह प्रचारित करने का प्रयास किया कि युद्ध में हार यहूदियों के कारण हुआ है। उन्होंने यहूदियों को ही इसका दोषी ठहराया। इसके बाद उन्होंने जर्मनी के लोगों को विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य दिखाया तथा वे इसके साथ ही राजनीति में प्रवेश किए। 1923 ईस्वी में उन्होंने तख्ता पलट की एक नाकाम कोशिश भी की, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 5 साल की सज़ा हुई। उन्होंने जेल में ही अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष लिखा, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इनका मानना था कि आर्य सर्वश्रेष्ठ है और इन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। सजा के बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2028 से 30 के दरमियान, जब विश्व आर्थिक मंदी चरम पर थी, बेरोजगारी चरम पर था, तब इन्होंने राजनीति में इसका बहुत ही लाभ उठाया और इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन पहली बार इन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरी बार चुनाव लड़ा, तब इन्हें 1932 में संसद में इनके सदस्यों की संख्या 230 तक हो गई। तत्पश्चात जर्मनी के राष्ट्रपति ने 1933 में उन्हें चांसलर बनने के लिए आमंत्रित किया। चांसलर बनने के बाद ही उन्होंने संसद को भंग कर दिया तथा साम्यवादी दलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा इन्होंने इसके पश्चात डॉक्टर गोएबल्स को प्रचार मंत्री बनाया तथा
राष्ट्रपति के मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर लिया, अपने आप को मुख्य न्यायाधीश घोषित कर लिया तथा पूरी जर्मनी की पूरी शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया। 1938 आते तक इन्होंने लाखों यहूदियों का खून किया, हत्या की, गैस चैम्बरों में मारा गया, बहुत ही यातनाएं दी गई। लेकिन इसी में इनका एक कंट्राडिक्शन भी शामिल है, जिसमें इनकी एक यहूदी दोस्त थी जो कि या 8 या 10 साल की लड़की हुआ करती थी, जो बाद में शायद मारी भी गई इनके करतूतों के कारण। तो आइए देखते हैं आगे। इसके पश्चात इन्होंने आसपास के देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, उन्हें अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया तथा इनकी आकांक्षाएं और बढ़ती गई। इन्होंने 1933 में ही राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया गया था तथा वे अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने लग गए थे। इसी क्रम में उन्होंने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस कटिबद्ध थे, इसलिए उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध भी युद्ध का आगाज कर दिया। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। शुरू में तो जर्मनी तेजी से आगे बढ़ता गया। इसी क्रम में उसने फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया तथा रूस में भी आक्रमण कर ज़्यादातर भूभागों पर कब्जा कर लिया। लेकिन जापान के पर्ल हार्बर अटैक के बाद जब अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, तब से धुरी राष्ट्रों की ताकत कम होने लगी, इनकी हालत बिगड़ने लगी तथा जर्मनी में तो ये हाल हो गया कि हिटलर के अपने ही अधिकारी इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, इनके को मारने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे मित्र राष्ट्र की सेनाएं फ्रांस को मुक्त करा लाया, रूस को भी मुक्ति दिलाई तथा धीरे धीरे जर्मनी की तरफ आगे बढ़ने लगे तथा जर्मनी के अधिकांश भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वे धीरे धीरे बर्लिन की ओर आगे बढ़ने लगे। अब हिटलर को लगने लगा कि उनका अब नज़दीक है, लेकिन वे भागने के लिए तैयार नहीं थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन, जो कि 4 या 5 सालों से उनकी प्रेमी थी, उनके साथ रह रही थी, उनसे 29 अप्रैल 1945 तिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट है को अपनी शादी की तथा अगले ही दिन 30 अप्रैल को अपनी पत्नी और अपने कुछ गिने चुने अधिकारियों के साथ आत्महत्या कर लिया। इसके बाद इनके बॉडी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इन्होंने मरने से पहले कहा भी था कि मेरी बॉडी विरोधियों को नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसोलिनी के बॉडी के साथ जो हुआ था उससे वे काफ़ी नर्वस थे। इसके साथ ही जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और धीरे धीरे कर जापान ने भी आत्मसमर्पण किया। इसके साथ इनके मरने के साथ एक अलग तरह के विश्व की कल्पना शुरू हुई धीरे धीरे और जर्मनी को एक तनाज़ा से मुक्ति मिली। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।